तो आज हम बात करने वाले हैं स्पाई यूनिवर्स की एक और टट्टी के बारे में। अच्छा सॉरी, स्पाई यूनिवर्स की शिट के बारे में। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? वो क्या है ना, इंग्लिश में किसी को गाली भी दो तो वो भी कूल लगता है। सही पकड़े हैं। और एक बात तो मैं बताना भूल ही गया कि ये पहली स्पाई यूनिवर्स की एक ऐसी फिल्म है जिसमें फीमेल लीड एक्टर रोल कर रही है। तो मूवी को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो कहानी की शुरुआत में हमें अनिल कपूर दिखाए जाते हैं, जहां वो अपने जवानों के मरने पर अफसोस कर रहेंगे। तभी बॉबी देओल आते हैं, जो उनको अपने सीक्रेट प्रोग्राम के बारे में बताते हैं कि मैं इंडिया के लिए नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर बना रहा हूँ, जिसके लिए मैं उनके अंदर एक अल्फा नाम का सीरम इंजेक्ट कर रहा हूँ, जिससे उनको किसी भी इंजरी को जल्दी रिकवर करने में मदद मिलेगी। उनके सुनने की शक्ति नॉर्मल इंसान से ज़्यादा होगी। इन शॉर्ट, मैं उनके अंदर सुपर पावर दे रहा हूँ। ऐसे तो नहीं होता है। तो अनिल कपूर इसको सुनने के बाद उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसके साथ देने लगता है, जिसके बाद बॉबी देओल फतेह सिंह अल्फा के अप्रूवल के लिए जाता है और जहां पर वो नकली टेररिस्ट पर अपने जवानों से हमला करवाता है, मगर क्यों? ताकि वो चीफ ऑफिसर्स के सामने अपने सोल्जर की तारीफ कर सके कि मेरे सोल्जर पानी के अंदर 9 मिनट तक सांस रोक सकते हैं। उनको देखने की जरूरत नहीं है, वो उनकी सुनने की शक्ति नॉर्मल इंसान से ज्यादा आएगी। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो इन सोल्जर की इतनी तारीफ और इतनी शक्तियों को देखने के बाद सभी ऑफिसर्स अप्रूवल दे देते हैं। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? जिसके बाद हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां पर विक्रांत कौल की बीवी जानकी प्रेग्नेंट है। जानकी जेनेटल हार्ट डिसीजेस की वजह से प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर सकती। अगर ऐसा किया तो जानकी की जान भी जा सकती है। अरे बाप रे। पर जानकी कॉल की बात नहीं मानती और एबॉर्शन करने से मना कर देती है। तू पागल है क्या? अबे तू पागल, तेरी माँ की। विक्रांत कौल अपनी बीवी को बचाने के लिए अल्फा सीरम को चुरा लेता है और उसे अपनी बीवी में इंजेक्ट कर देता है, जिसके 4 महीने बाद हमें पता चलता है कि जानकी बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ मूवी के अंदर पहले प्लॉट ट्विस्ट आ जाता है। जिस दिन जानकी की डिलीवरी थी उसी दिन वो अल्फा सोल्जर आरआईपी हो जाते हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि अल्फा सीरम की वजह से ऐसा हुआ है। तेरी गाल मरी है, गाल मरी, तेरी गाल। तो जानकी जी डिलीवरी के दौरान आरआईपी हो जाती हैं, पर वो एक लड़की को जन्म देती हैं, जिसे फतेह अपने साथ ले जाता है, क्योंकि विक्रांत कौल ने देश के लिए बनाया हुआ सीरम यूज किया था उसे बचाने के लिए। तो उनकी बेटी भी देश की अमानत हुई। कोई सेंस है इस बात की? और कौल उसे रोकता भी नहीं है। भाई, मैं इस मूवी के डायरेक्टर से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा रियलिटी मत कर देना, नहीं तो लड़की का बाप मार मार कर गुलदस्ता बना देगा। खैर, ये तो स्पाई यूनिवर्स है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जिसके बाद इस आंख के अंधे को डॉक्टर बताती है कि तुम्हारी बच्ची को फतेह लेकर जा रहेगा। तब कौल बंदूक लेकर फतेह के पास जाता है, तो फतेह कौल से बोलता है कि तुम्हें मारा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जिसके कुछ समय बाद फतेह सिंह के ऊपर इंक्वायरी होती है और उसको इस सब के लिए जिम्मेदार बताकर उसका डिमोशन करके चेरापूंजी के आर्मी बेस पर जाने के लिए बोल देते हैं। जिसके साथ फतेह सिंह अपने सीनियर ऑफिसर से बोलता है कि अल्फा को बंद करके तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अरे भाई, वो आर्मी के चीफ ऑफिसर्स हैं, तेरे मामा नहीं है जो तेरी बात सुनकर शाबाशी देंगे, लोहे के रॉड पर तेल लगाकर डाल देंगे। खैर, ये तो स्पाई यूनिवर्स है। जिसके बाद फतेह सिंह फोन पर किसी से पैसे और लोग मांगता है। फतेह सिंह राजस्थान की एक फैक्ट्री के अंदर डॉक्टर वर्गीस के साथ अल्फा पर काम करने की बोलता है और इसी के साथ कहानी का सेकंड प्लॉट ट्विस्ट आता है, जहां हमें पता चलता है कि कॉल की बेटी मरी नहीं थी, वो तो जिंदा थी। हाँ भाई, हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। किसी ने सोची ना होगी। जिसके बाद फतेह सीता पर एक्सपेरिमेंट करता है और अल्फा के बारे में फालतू की बकचोदी करने लगता है कि ग्रीक लेटर का पहला वर्ड है। और जिसके बाद हम 2026 में पहुंच जाते हैं, जहां पर हमें कॉल दिखाया जाता है जो आर्मी चीफ बन गया है। तो उसे बताया जाता है कि DRSS NSD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के 5 लोगों को मार दिया गया है। जिसके बाद कॉल को फतेह पर शक होता है, क्योंकि ये वही 5 लोग थे जिन्होंने 20 साल पहले अल्फा का अप्रूवल दिया था। तो मूवी के अंदर एंट्री होती है स्पाई यूनिवर्स की फर्स्ट फीमेल लीड एक्टर आलिया भट्ट की, जो आते ही फतेह सिंह के आदमियों को मारने लगती है, गांजा फूककर ठरकी हरकतें करती है। अपनी मूवी का आइकॉनिक डायलॉग मारकर सीता आज लंका खुद जलानी है।
फैक्ट्री को तबाह करके वहां से चली जाती है। कॉल फतेह से सारे मर्डर के बारे में पूछता है, जहाँ फतेह सीता के बारे में बताता है कि तेरी बेटी मरी नहीं थी और अब वो बेकाबू होकर सभी को मार रही है। अगला नंबर 13 है, जिसके बाद हमें सीता दिखाई जाती है जो कॉल के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालती है। भाई, एक रॉ चीफ के बारे में जानकारी निकालना इतना आसान होता है काका? I don't know. जिसके बाद सीता को पता चलता है कि कॉल स्पेन जाता है और मूवी के अंदर एंट्री होती है शर्वरी की, जो आते ही 2-3 एडवर्टाइजमेंट कर देती है स्पाई यूनिवर्स की सेकंड स्पाई, जिसको नाचना पसंद है, वीडियो बनाना पसंद है, घूमना पसंद है, खेलना पसंद है। तो रहने दो फिर। और इसी के साथ मूवी के अंदर तीसरा प्लॉट ट्विस्ट आता है कि जानकी ने जुड़वा बच्चों को पैदा किया था, पर डॉक्टर ने कॉल और फतेह की बात सुन ली थी, इसलिए उसने बच्ची को छिपा दिया था। You very चालाक bro. तो कॉल ने अपनी दूसरी बेटी दुर्गा को स्पेन उसके मौसा मासी के पास छोड़ दिया था ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। बैक टू प्रेजेंट, कॉल दुर्गा को सीता के बारे में बताता है और दुर्गा अपनी बहन को बचाने के लिए इंडिया आने लगती है। अरे भाई, रॉ चीफ होने के बाद भी अपनी बेटी को नहीं बचा पा रहा तो दुर्गा आके क्या झुंझुना बजाएगी? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोड़ा। आलिया को पता चलता है कि कॉल इंडिया रहेगा और वो कश्मीर जा रहेगा, जिसके बाद आलिया भी कश्मीर पहुंच जाती है जहां दुर्गा और सीता में लड़ाई होने लगती है। तो कॉल बंदूक लेकर वहां आ जाता है। आलिया नकली आंसू दिखाकर कॉल और दुर्गा को बांध देती है और उनसे इंटेरोगेशन करने लगती है और उन्हें स्टोरी सुनाती है कि तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें गिफ्ट मिलते हैं, पर मुझे फतेह ने किसी को मारने का मिशन दिया था। जिसके बाद सीता कॉल को बताती है कि एक दिन फतेह ने उसे डॉक्टर वर्गस को मारने का मिशन दिया था, पर जब मैं उसको मारने गई तब उन्होंने मुझे फतेह की सच्चाई का बताया। फतेह ने जिन लोगों पर भी अल्फा सीरम का यूज किया था वो सब मर गए, बस तुम बच गए। तो तुम्हारे ब्लड में ऐसा क्या है जिससे तुम बची हुई हो और तुम्हारा यूज करके अल्फा सोल्जर बनाए जा सकते हैं क्या? पर सब टेस्ट बेकार हो गए। एक दिन फतेह को पता चल गया कि सीता के ब्रेन सेल से सीरम निकाला जा सकता है और अल्फा सोल्जर बनाए जा सकते हैं, पर मैं इस बात को फतेह से छुपा रहा था। वर्गस सीता को बताता है कि अगर ऐसा किया तो तुम हमेशा के लिए मेडिकल कोमा में चली जाओगी। और जैसे ही फतेह को अल्फा के नए वर्जन का पता चला तो फतेह एक आदमी से मिलता है जहां पर वो ऑपरेशन ओडिसी के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर वर्गस सीता को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और कॉल से मिलो, जिसके पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। ऐसा बोलकर खुद का गेम बजा देता है, जिसके बाद सीता विक्रांत कॉल को छोड़कर वहां से जाने लगती है। तभी कॉल उसे रोकता है और 75 घंटों के अंदर एक सेफ हाउस में जाने की बोलता है। तभी फतेह के सोल्जर कॉल पर हमला कर देते हैं। कॉल सीता और दुर्गा को वहां से भगा देता है और खुद उसी घर में रह जाता है। अबे चूतिए, जब उनको भगा सकता था तो खुद भी तो भाग सकता था, पर नहीं, हमें तो रुककर फाइट करनी है। जिसके बाद कॉल अकेले ही सभी सोल्जर का गेम बजा देता है। भाई, सोल्जर थे या भाड़े के गुंडे, अकेले ही सबको गेम बजा दिया। तो दोनों बहनें गाना गाते हुए, मछली खाते हुए, घूमते हुए, पहाड़ों पर चढ़ते हुए 65 घंटों के अंदर सेफ हाउस में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ कॉल फतेह को पकड़ने जाता है, पर फतेह कॉल को ही पकड़ लेता है और कॉल के पास सीता और दुर्गा की लोकेशन भी मिल जाती है। सीता और दुर्गा की मुलाकात कबीर से होती है। अरे वही जिनकी वॉर न चलने की वजह से उन्होंने सन्यासी बन गए थे, पर यहाँ पर भी चैन नहीं मिला उनको। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सर, क्रिश 4 ले आओ। पिछली बार जादू का हाथ सिर पर रखा था, इस बार जादू का मुंह में ले लेना, शायद सारे दुख खत्म हो जाएं। तो कबीर सीता और दुर्गा फतेह के सोल्जर से लड़ने लगते हैं। तभी दुर्गा को एक गोली लग जाती है, जिसके बाद सीता कबीर के बोलने पर दुर्गा को अम्मा के पास ले जाती है, जहां पर सीता को फतेह का कॉल आता है कि कॉल मेरे कब्जे में है, अब आकर इसको बचा ले। तो सीता अकेले कॉल को बचाने चली जाती है। सीता पहुंचते ही लैंडमाइन पर पैर रख देती है। तो फतेह सीता को अपनी सच्चाई बताता है कि मैं एक पाकिस्तानी सोल्जर हूँ और तुम्हारे देश की इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा था, पर कारगिल के उस वॉर में जब हमारे हजारों पाकिस्तानी सोल्जर मारे गए तो मैंने अल्फा सीरम पर काम करना शुरू किया और इस सीरम को पाकिस्तान तक पहुंचाना चाहता था, पर मेरे टेस्ट में थोड़ी जल्दबाजी कर दी, जिस वजह से सोल्जर मारे गए। अब मैं दुर्गा के ब्रेन सेल का यूज करके अल्फा सीरम बनाऊंगा और इसे पाकिस्तान भेजूंगा। फतेह कॉल के शरीर पर लगा हुआ बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है और वहां से चला जाता है। तो फतेह अपनी आर्मी लेकर चेरापूंजी आर्मी बेस पर पहुंच जाता है, जहां पर कैप्टन
और सारे इंडियन ऑफिसर्स को जेल में डाल देता है। फतेह दुर्गा को बताता है कि सीता और कौल को मार दिया गया है और मूवी के अंदर 5वां प्लॉट ट्विस्ट आ जाता है कि कौल और सीता मरे ही नहीं थे, जैसे कि हमको पता ही नहीं था। पिछले हर एक मूवी में सेम ही सीक्वेंस चलता आ रहा है। तो सीता कौल के साथ हेलीकॉप्टर में फतेह के पास पहुंच जाती है और इसी के साथ मूवी में लास्ट फाइट सीन देखने को मिलती है, जहाँ पर सारे आर्मी ऑफिसर पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स को ऊपर गोली चला रहेंगे और सीता अकेले बॉबी देओल को मारने के लिए चली जाती है। अरे ये तो वही बात होगी ना, लकड़ी क्यों पड़ी है झाड़ में, आजा गुज्जा मेरी। दूसरा ये लेडी बागी जो अकेले ही टैंक को उड़ा देती है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? एट द एंड सीता फतेह के छाती में कुल्हाड़ी मारकर उसको गोली मार के उसका गेम बजा देती है और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना और मिलते हैं अगले शुक्रवार को किसी नई मूवी के साथ किसी नई वीडियो में।